हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कैसे होता है स्टूडेंट, आप अगर 11th में पढ़ रहे हो तो हमको क्या पढ़ना है ये हम सिलेबस के द्वारा डिस्कस करेंगे, तो आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका अगर बेसिक स्ट्रांग होगा तो आपको 12th में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम तो ट्राई करेंगे कि आपका चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो हम डाल सकेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शुरू करते हैं। आपका चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें इन्होंने इंक्लूड किया है मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, बेनिफिट्स ऑफ बुक कीपिंग, लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वैसे तो बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन आपके सिलेबस में कवर किया है 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 और 22। आपको डीप में बाद में समझेगा, मैं वैसे बता दूंगा आपको। चैप्टर 2 है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। उसमें इन्होंने इंक्लूड किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 होते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तो प्रॉपर बेसिक अकाउंट का है, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। और स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये आपका थ्योरी पार्ट में काम में आएगा। और बाकी के जो चैप्टर है वो प्रॉपर अकाउंटिंग मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के रिलेटेड है। बाद में आता है आपका चैप्टर नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जर्नल। क्योंकि हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं उसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है जर्नल। इसमें आपको इंक्लूड किया है प्रिपेयर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, एनालिसिस of effect of each transaction, standard form and arrangement of journal entries, calculate GST on purchase of goods, calculate GST on sale of goods and pass journal entries correctly। दोस्तों, अगर आप जर्नल एंट्री करेक्टली पास करते हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आपका जर्नल एंट्री बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। बाद में आता है चैप्टर नंबर 4, लेजर। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिए। इसमें आपको इंक्लूड किया है पोस्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू लेजर, मतलब जर्नल एंट्री जो पास की है वहाँ से लेजर में उनको रिकॉर्ड करना। बाद में बैलेंसिंग वेरियस लेजर अकाउंट्स। जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ से हमको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड करना पड़ेगा, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। और प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। बाद में आता है चैप्टर नंबर 5, सब्सिडियरी बुक्स। उसमें इंक्लूड किया है मीनिंग एंड नीड ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, एक्चुअल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन स्पेशल जर्नल, क्लासीफाई कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब कौन से ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे किए और कौन से ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे किए, ये क्लासीफाई करना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा इसको बाद में। प्रिपेयर एंड बैलेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक्स, ट्रीटमेंट फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड कॉन्ट्रा एंट्रीज। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉन्ट्रा एंट्रीज मतलब जिसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते रहते हैं, एक तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, दोनों, या फिर 2 बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होते रहते हैं, बैंक अकाउंट। तो वो टाइम हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं, वो मैं बता दूंगा। और वेरियस सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स हम स्टडी करेंगे बाद में। और बाद में आता है चैप्टर 6, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, वी हैव टू स्टडी इट थरोली। उसमें आपको इंक्लूड किया है प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ डिफरेंट बैंक डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ये डिफरेंस अपने को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए लगता है। रीजंस बिहाइंड डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, उसी को हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। ये चैप्टर आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा इसको। अदर फैकल्टीज़ के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है और मेरे फैकल्टी मैं जो पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से इसको सॉल्व करने का टेक्निक बताऊँगा। बाद में आता है चैप्टर 7, डेप्रिसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 11th में हो अभी, बाद में 12th में जाओगे, डिग्री करोगे, कोई CS करेगा, तो उसके लिए डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे दिया है कंसेप्ट, मेथड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्रिसिएशन। मतलब डिप्रिसिएशन क्या होता है, उसकी मेथड्स कौन सी है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस के थ्रू।
बाद में आता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड असेट और करंट असेट। ये बैलेंस शीट के पार्ट है, मैं आपको बता दूंगा कि बैलेंस शीट में असेट में क्या होता है, लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, फिक्स्ड असेट में क्या आता है, करंट असेट में क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, एटसेट्रा मैं बता दूंगा। बाद में आता है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि डिप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स्ड असेट पे आता है, करंट असेट पे डिप्रिसिएशन नहीं आता है। जब हम डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको उसका नॉलेज हो जाएगा। और लास्ट इन्होंने दिया है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये दो मेजर मेथड्स हैं डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। बाद में चैप्टर 8 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यहाँ पे दिया है मीनिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर आप अगर बाद में सीए कर रहे हो तो आपके सीपीटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपके 12th और 11th में भी ये चैप्टर अच्छे खासे मार्क के लिए आता है। इसमें बाद में इन्होंने दिया है पहले दिया मीनिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बाद में दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स एंड देयर एग्जाम्पल्स, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड रेक्टिफाई देम, मीनिंग एंड नीड ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। चैप्टर नंबर 9 आता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टी कंसर्न। उसमें इंक्लूड किया इन्होंने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट, इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स और प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट विथ कॉम्पिटेंसी। ये आपको 12th के एग्जाम में 12 मार्क के लिए या 16 मार्क्स के लिए आता है। और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जर्नल इंपॉर्टेंट है, लेजर इंपॉर्टेंट है। और जर्नल एंट्री अगर अच्छे से पास करोगे करेक्टली तो लेजर में पोस्टिंग होगी, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा और ट्रायल बैलेंस से फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे जिसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बाद में चैप्टर नंबर 10 है सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे इन्होंने दिया है मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम, जो हमने पिछली अभी ये वीडियो में पढ़ा है चैप्टर नंबर आपका। और लास्ट में आता है प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न कॉम्पिटेंटली। मतलब आपको ये 11th के सिलेबस में मीनिंग इंपॉर्टेंस दिया है क्योंकि ये आपका बेसिक है और अगर ये बेसिक ही आपका पक्का होगा तो आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था सिलेबस के बारे में। हम अभी टोटल मैं कहता हूँ आपका टोटल 10 चैप्टर है आपके लिए सिलेबस में। मैं 10 के 10 चैप्टर का रिवीजन बनाऊंगा। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।